जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 29 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 29 दिसंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 29 दिसंबर, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 29 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर, अब आपको मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की थी, बहुत कम एफर्ट लेते थे आपके लिए, बहुत कम फोकस करते थे आप पर। इस वजह से आपने किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ किया है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन अब वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके, जैसे आपके साथ अगर ऐसा हुआ था तो आप किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया था तो अभी आपको ज़्यादा प्रियोरिटी देने के मूड में है, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस करके। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6, 1, 8, 1, 3, 7, 9, 3, 10। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 8, 7, 9, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 ये सीरीज़ कुछ किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 11, 11 भी आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। तो जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जैसे आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। अब थर्ड पार्टी सबके लिए देखिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कोई ट्रॉमा हो सकता है, थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। फैमिली हो सकती है, मदर, फादर, सिबलिंग, फ्रेंड, करियर। ओके, कुछ भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेके प्यार का सागर उमड़ रहा है। आपके साथ इनको बहुत ही डीप एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग है इनके दिल में आपको लेकर के इस वक्त। ओके, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, 617 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है एंड इल्यूज़न की एनर्जी है कि इल्यूज़न से निकल आए हैं, थर्ड पार्टी से निकल आए हैं। किसी तरह का फियर हो सकता है, किसी तरह के अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये जो भी दिक्कतें थी इनसे निकल करके इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में किसी तरह की मानसिक उलझन, या फिर प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सोसाइटी के इशू हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे भी दिख रही है। मे भी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नहीं तो फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को आपके सामने खुल के एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। मतलब प्यार तो बहुत उमड़ता है आपके लिए, लेकिन खुल के एक्सप्रेस करने के लिए जिस तरह की इनको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम इनको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरिड हैं। जैसे कि लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे खुद को असहाय फील करना, इनकेपेबल फील करना कि प्यार बहुत है लेकिन बोल नहीं सकते, प्यार बहुत है लेकिन मिल नहीं सकते, प्यार बहुत है लेकिन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, एस ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक नई एनर्जी, नए टाइप का अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे ये इस रिलेशनशिप में एक नई फायर लेके आना चाहते हैं, नया एक्साइटमेंट। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को भी ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि यस आई कैन डू इट। ओके, तो ये सिचुएशन होते हुए भी आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 819 एंड इधर भी 819, हर्मिट हर्मिट। तो हर्मिट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो,
लेकिन जब प्यार इतना ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ ग्रो करना, ये वाली चीज़ें इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल की है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में जो बेसिक फीलिंग है वो ये है कि वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं अपनी कंडीशन को। यस, जैसे कि अपना टाइम देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, एंड सारी चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं कि जितना प्यार इनके दिल में आपको लेकर के है कि आपको देना चाहते हैं, उतना ही आपसे लेना भी चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 617 रिलेशनशिप, 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का मतलब क्या हो गया? डिटैचमेंट। तो ये जो दूर भागने वाली एनर्जी है, इसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, जो कि मैंने आपको बता दी इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके कि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से जैसे ये बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट में एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर अब रुकना चाहते नहीं हैं। इनको सॉलिड चाहिए आपकी ज़िंदगी में, मतलब इनको लग रहा है कि अब देखा जाएगा जो होगा, क्या हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन में रहने से तो अच्छा है कि एफर्ट कर लिया जाए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, ओके, देखिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपके कलीग्स का आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर के या फिर किसी कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा जश्न मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें पार्टनरशिप हो सकती है या फिर नेटवर्किंग के जरिए आपको कोई बड़ा लंबा चौड़ा एडवांटेज हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर आपने पेशेंस रखा है एंड आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे एसआईपी वगैरह होती है जहाँ पे आपने पेशेंस भी रखा है, इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो वहाँ तक ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसको चेक करने का टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी करने से बचना है, स्पेशली अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया है, अपने हार्डवर्क को भी इन्वेस्ट किया है अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, बल्कि जैसे कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के देखना है, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। 7 3 10 की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, मतलब डिवाइन टाइमिंग जब आती है तो आपके पेशेंस का इम्तहान लिया जाता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है कि जल्दबाजी में आके कुछ गड़बड़ कर दें। ठीक है, 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। तो देखिए, जस्टिस पाने के चक्कर में डेविल ना बनिएगा। डेविल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप डेविल बन जाएंगे। डेविल का मतलब होता है ऑब्सेशन, कि आया नहीं अभी तक, मैंने इतने टाइम से मेहनत की, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी जल्दी करेंगे तो भाई देखिए, जब कोई पौधा आप लगाते हैं तो उसमें फ्रूट आने में टाइम लगता है। अब आपने सोचा कि अगर मैंने आज पौधा लगाया है कल को फ्रूट आने लग जाएंगे, तो ये गलती आपकी होगी, किस्मत की नहीं होगी। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि फाइनेंशियल हेल्थ तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, स्पेशली अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। 9 3 12 एंड 9 7 16, फिर से 28 की एनर्जी आ चुकी है, 10 की एनर्जी। किस्मत आपके साथ है, लेकिन आपकी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या ज़्यादा, यस, शो ऑफ नहीं करना है कुछ भी। बड़ी बड़ी बातें मत करिए किसी के सामने, शो ऑफ मत कीजिए, एंड पेशेंस के साथ चुपचाप रह करके, ज़्यादा किसी को कुछ बताना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सक्सेस आपको मिलनी मिलनी है। हेल्थ भी मुझे आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा एविल आई से आपको बच के रहना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ज़्यादा खूबसूरती आपकी नुकसान पहुंचा सकती है आपको। कुछ ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी आ चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ऐसे लोगों से, कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए, तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल में, अगर आप ये पूछे कि उनके दिल में आपको लेके फीलिंग कैसी है, तो फीलिंग बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग ये रखते हैं आपके लिए। जैसे कोई सच्चा प्रेमी होता है, ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, उसकी तरह आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपने आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, जैसे किसी भी तरीके से आपको कोई प्रपोजल देना, आपको कोई इमोशनल मैसेज सेंड करना, ये सारी चीज़ें इनके दिल में रहती हैं। लेकिन दिक्कत आ जाती है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड से। 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब मैंने पहले भी कहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये कोई पुराना
घाव हो सकता है, कोई दुख, कोई दिल टूटने की स्टोरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो पेन है ये इनको तुरंत ही इनके दिल में इग्नाइट हो जाता है। मतलब जैसे ही एक तरफ आपके लिए लव इग्नाइट होता है, दूसरी साइड में इनका दिल इनको कहता है कि भाई पहले बहुत हर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, पास्ट में इनके कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर देती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं आपकी तरफ आने से। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी पेन हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ एक इस्टेब्लिश लाइफ देखते हैं, क्योंकि अब कोई दर्द को लेके बैठ तो सकता नहीं है कि पास्ट में ऐसा पेन मिला था तो अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम फैमिली नहीं चाहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है किसी के साथ भी। तो 3 10 13 डेथ की एनर्जी, मतलब कितना भी पेन है लेकिन फिर भी हिम्मत है एक न्यू बिगिनिंग करने की। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा आपके पार्टनर जो हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको सिर्फ अपना लवर नहीं मानते, अपनी फैमिली का एक पार्ट भी मानते हैं। कि मतलब अगर आप इनके साथ रहते हैं, शादी हो जाती है, सब कुछ होता है, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंस में ही लगे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं इस वक्त अपने फाइनेंस को लेकर, लेकिन आपको लेकर के भी बहुत सारी फीलिंग उमड़ रही हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस से चलो, क्योंकि जल्दबाजी करने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला। एक कंडीशन ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने इमोशनल होकर के किसी पर्सन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टॉन्ट किया था कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास पैसा कितना है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर के। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, लड्डू खाने का टाइम आ चुका है। जय माता दी।